दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने देखा एक पुरानी सरकारी बस, घना कोहरा और रात का अंधेरा। उसमें बैठे कुछ यात्री जिनकी जिंदगी एक सफर नहीं बल्कि डरावने खेल का हिस्सा बनने वाली थी। बस में अचानक चढ़ी एक रहस्यमय औरत सफेद साड़ी में। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। खाली सीट पर किसी का होना, खिड़कियों पर अजनबी परछाइयां और अचानक एक आदमी की कांपती आवाज। उसने कहा था, राजन मल्होत्रा। आज की कड़ी में हम जानेंगे कि ये राजन मल्होत्रा कौन है और उस रात यात्रियों के साथ क्या हुआ। तो शुरू करते हैं। यात्री सहमे बैठे थे। कंडक्टर चिल्लाता है, अबे बता दे कौन है ये राजन, हमें यूं डर में मत डाल। वो आदमी कांपते हुए कहता है, अगर मैंने सच कह दिया तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बुजुर्ग यात्री ने कहा, बेटा, हम पहले से ही डरे हुए हैं, कम से कम सच तो बता। वो आदमी गहरी सांस लेकर बोलता है, ये रास्ता है। यहाँ 10 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ठीक ऐसी ही रात थी। कोहरा, अंधेरा और भरी हुई सरकारी बस। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए लेकिन बस पलट गई। आग लग गई। दर्जनों लोग जिंदा जल गए। उस हादसे में एक आदमी था, राजन मल्होत्रा। लोग कहते हैं उसका शव कभी नहीं मिला, वो बस की राख में ही गुम हो गया। तब से इस रास्ते पर उसकी आत्मा भटक रही है। कहते हैं वो लोगों को खींचकर उसी मौत का शिकार बनाता है। तभी बस के पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखती है। सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। उसका चेहरा उदास था, डरावना नहीं। वो कहती है, वो सच कह रहा है, मैं राजन की पत्नी थी। सब दंग। यात्रियों की सांसें थम जाती है। हादसे के बाद मैं जिंदा थी, लेकिन हर रात राजन की चीखें सुनती थी। वो मुझे जीते नहीं देखना चाहता था और एक दिन मैंने भी अपनी जान दे दी। अब मेरी आत्मा यहाँ अटकी हुई है। मैं किसी को मरते नहीं देख सकती, लेकिन राजन, वो सबको अपने साथ ले जाना चाहता है। अचानक बस के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इंजन बिना चाबी के चालू हो जाता है और खुद ब खुद बंद हो जाता है। लाइटें टिमटिमाती है। खिड़कियों पर जलते हाथों के निशान उभरते हैं। ड्राइवर चीख पड़ता है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है। बाहर कोहरे में एक जलता चेहरा नजर आता है। राजन का चेहरा, आधा राख आधा आग। वो हंसता है, कोई नहीं बचेगा, सबको वही मौत मिलेगी जो मैंने झेली थी। औरत आगे बढ़ती है, राजन, इन मासूमों को छोड़ दो, इनका कोई दोष नहीं। राजन गरजता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे शांति नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलेगी। बस जोर से हिलने लगती है। सीटें खुद ब खुद हिल रही है। यात्री चीखते हुए एक दूसरे से लिपट जाते हैं। बच्चे रो रहे हैं। महिलाएं मंत्र जप कर रही है। औरत मुड़कर यात्रियों से कहती है, सुनो, मैं ही उसे रोक सकती हूँ। मेरे जाते ही यह बस सुरक्षित चल पड़ेगी, लेकिन मुझे बलिदान देना होगा। यात्री चिल्लाते हैं, नहीं, मत जाओ। लेकिन वो हाथ उठाती है, जय काली माँ। उसका शरीर रोशनी और आग में बदलने लगता है। वो सीधा राजन की आत्मा की तरफ कूदती है। भयानक धमाका, चीखें, बस हिलती है और फिर अचानक शांत हो जाती है। बस रुक जाती है। इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं। यात्री थरथराते हुए देखते हैं, ना राजन ना वो औरत, दोनों गायब। सिर्फ हवा में एक धीमी आवाज, अब तुम सुरक्षित हो। सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ड्राइवर कांपते हाथों से गाड़ी बढ़ाता है। सबके चेहरों पर राहत है। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा माँ से कहता है, माँ, वो अंकल खिड़की से हमें देख रहे हैं। सारे यात्री सन्न रह जाते हैं। यात्री देखते हैं कि खिड़की पर जलता हुआ चेहरा था राजन मल्होत्रा का। क्या सचमुच राजन की आत्मा को शांति मिली या फिर वो अब भी सड़क पर भटक रहा है?
अगली बस का इंतज़ार करते हुए। हो सकता है अगली बार वो आपके साथ सफ़र करे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।